दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है, ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था। बाकी के तीन है, जैसे कि दल अथवा समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला है, विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का अर्थ होता है ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन बी बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, और सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन बी बाकी के तीन हो जाएंगे, जैसे कि पहला है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, और सी है वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। अगला है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। तो ऑप्शन डी लाभकारी है या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन डी यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अगला है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन ए अभ्यस्तता। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये नहीं करना चाहिए। अगला है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी सारे कथन। पहला कथन क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और बी है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, और सी है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन डी विद्यालय में रुचि लेना
प्रारंभ करते हैं। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। से कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो ऑप्शन बी, विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो ऑप्शन डी, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ऑप्शन डी, शालीनता। क्या हो जाएगा? शालीनता। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो ऑप्शन ए, 30। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि पहला है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बी है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। और डी है, स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। पहला है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो ऑप्शन ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए
निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, एक्सपीरियंस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।